हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। हम नेहा, आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एंड अगर नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ना एक बार बार शब्द यूज़ होगा इलास्टिक, पहले उसका मतलब जान लेते हैं। इलास्टिक यानी जैसे कि अपनी चोटी में हम रबर बैंड लगाते हैं ना, उसमें इलास्टिक होती है, तो वो बार बार ऐसे उसको अगर खोलते हैं तो बड़ी हो जाती है, फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है, यानी चेंज हो रही है उसकी शेप। तो इलास्टिक वर्ड जहाँ पे यूज़ होगा उसका मतलब होगा कि कोई चीज़ बार बार चेंज हो रही है, और जहाँ पे इन इलास्टिक वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब है चेंजेस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। चलो आगे पढ़ते हैं अब डिटेल में। सबसे पहला टाइप है अपना परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक यानी जो चीज़ चेंज हो रही है, तो जो बार बार चेंज हो रही है सप्लाई अगर, तो बोले जाएगी परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। आगे देखो क्या लिखा है, वेरी लार्ज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू नो चेंज इन प्राइस। यानी प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस में चेंज आए या ना आए नहीं आए, लेकिन सप्लाई ज़रूर चेंज होगी भाई, सप्लाई में चेंजेस आने ही हैं, इसलिए बोला परफेक्टली इलास्टिक यानी बार बार चेंज हो रही है। तो देखो ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सेस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, और यहाँ पे अपना ये है प्राइस। प्राइस देखो बच्चों बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस सेम ही है पी पे। ये स्टार्टिंग में थी अपनी क्वांटिटी सप्लाइड, लेकिन हाँ अभी हमने क्या पढ़ा था कि सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं। ये देखो वेरी लार्ज चेंज इन सप्लाई, तो सप्लाई कभी ये हो रही है तो कभी ये हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इन्फिनिटी, यानी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जितनी मर्जी ज़्यादा चेंजेस आए जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं प्राइस से, प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सप्लाई बार बार चेंज हो जा रही है। अगर सप्लाई कर्व की बात करें तो वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ही यही है, ये लाइन ऐसे इस पोजीशन में है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है ये नीचे अपना एक्स एक्सिस है और ये ऊपर अपनी सप्लाई कर्व है, तो दोनों ये पैरेलल हो गए हैं। पैरेलल मतलब एक दूसरे को कभी कट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने स्ट्रेट लाइन है। प्राइस हमेशा हमारा सेम है, ओपी, ये प्राइस हमेशा सेम ही रहेगा, ओपी ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे प्राइस में। क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगी भाई, कभी ये इधर हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी और कभी इधर हो जाएगी, ठीक है। आगे टेबल देखते हैं, इधर प्राइस लिया, इधर सप्लाई लिया। देखो प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, ये हमने यहाँ पढ़ा था कि प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, प्राइस 30 है हर बारी, लेकिन हाँ हमने पढ़ा था कि सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, सप्लाई 100 है, 200 है, 300 है, ये अपनी मर्जी से चेंज हुई जा रही है। आगे लास्ट लाइन ध्यान देने वाली बात है, परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई इज़ एन इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी है ये, ठीक है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट चीज़ है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अब इन इलास्टिक शब्द जहाँ इस्तेमाल होगा, मैंने क्या बताया था, इसका मतलब क्या है कि चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज। सो नो चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस तो चेंज हो रहा है भाई अपना, लेकिन सप्लाई में चेंज आ ही नहीं रहा है। डायग्राम देखते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस अपना, ये देखो प्राइस पहले ये था, प्राइस कभी ये हो रहा है कभी ये हो रहा है, प्राइस बदले जा रहा है अपना बार बार, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड सेम है, चेंज ही नहीं हो रही सप्लाई में। इन इलास्टिक शब्द का मतलब ही यही है कि चेंज होगा ही नहीं, और इलास्टिक शब्द का मतलब ये है कि बार बार चेंज होगा। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो क्यों है, क्योंकि सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही है, इसलिए ज़ीरो है। पहले था इन्फिनिटी, क्योंकि सप्लाई बार बार चेंज हो रही थी, कभी कुछ हो रही थी कभी कुछ हो रही थी। सप्लाई कर्व कैसा है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये देखो वर्टिकल मतलब ऐसे सीधी खड़ी होती है लाइन। पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस अपना है ये, और ये है अपना सप्लाई कर्व, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, यानी आपस में कट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन अबव डायग्राम प्राइस चेंजेस फ्रॉम ओपी टू OP1 और OP2, प्राइस चेंज हुआ ना। देखो यहाँ पे क्या था, पहले प्राइस ये था, फिर कभी ये हो रहा है प्राइस, कभी ये हो रहा है, यही चीज़ लिखी हुई है भाई इस डायग्राम में, प्राइस बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन जो क्वान्टिटी सप्लाइड है वो सेम है, वो चेंज ही नहीं हो रही है भाई। ये देखो ये रही क्वान्टिटी सप्लाइड, OQ है तो OQ ही है, ये चेंज ही नहीं हो रही, ना लेफ्ट गई है ना राइट गई है, अपने एक ही जगह पे है। टेबल देखते हैं भाई, ये प्राइस लिया है, ये सप्लाई लिया है। अभी हमने क्या पढ़ा कि प्राइस में बार बार चेंज हो रहा है, प्राइस कभी 20 हो गया, कभी 30 हो गया, कभी 40 हो गया, लेकिन नो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में तो चेंज ही नहीं हो रहा है, सप्लाई तो सेम रह रही है, हर बारी 20 ही है। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, ये भी इमेजिनरी है भाई, ऐसा कुछ रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब पढ़ते हैं हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक यानी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं भाई,
कैसे? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस लाइन का मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्वांटिटी सप्लाइड में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है आपकी उसमें मोर यानी ज़्यादा चेंज आ रहा है। प्राइस तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ हाईली शब्द इस्तेमाल हुआ है। हाईली का मतलब भाई सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है लेकिन प्राइस में थोड़ा सा आ रहा है। डायग्राम देखते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये अपना सबसे पहले ये प्राइस था, ये क्वांटिटी सप्लाइड थी अपनी, ठीक है। प्राइस में आया थोड़ा सा चेंज लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में आया बहुत ज़्यादा चेंज। ये तो क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो गया, ये है ना। तो अपना ये डायग्राम बन गया, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ क्या लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ मोर देन वन। मोर देन वन का क्या मतलब है कि भाई बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं, इसलिए वन से ज़्यादा लिखा है, ठीक है। क्योंकि जब सप्लाई की रेशियो निकालेंगे तो वन से ज़्यादा आएगी क्योंकि चेंज बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। 2 आ सकता है आंसर, 3 आ सकता है आंसर, 4 आ सकता है आंसर, कुछ भी आ सकता है। आगे देखो क्या लिखा है, सप्लाई कर्व हैज़ एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अपना जो सप्लाई कर्व है भाई वाई एक्सिस को वो टच हो रहा है। देखो ये अपना वाई एक्सिस है ना, और ये सप्लाई कर्व यहाँ पे टच होके ऐसे जा रहा है ना, वाई एक्सिस पे टच हो रहा है। क्वांटिटी सप्लाइड राइज, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, अभी हमने पढ़ा था बढ़ रही है। प्राइस भी बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है, OQ1 इज़ प्रोपोर्शनेटली मोर देन PP1। भाई OQ1 यानी जो ये क्वांटिटी सप्लाई है ये ज़्यादा बढ़ रही है, PP1 यानी जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी ये देखो यहाँ पे बोलते हैं ये OQ1 हो गया और ये यहाँ पे ये प्राइस हो गया। प्राइस देखो ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टेबल देख लेते हैं एक बारी। प्राइस और सप्लाई दे रखी है, यहाँ पे क्या लिखा है 10, फिर हुआ प्राइस 15 चेंज आया, फिर सप्लाई में भी 100 से 200 होगी चेंज आ गया। लेकिन देखो प्राइस में कितना फ़र्क आया, सिर्फ 5 रुपये का फ़र्क आया, ठीक है। लेकिन सप्लाई में बिल्कुल डबल ही हो गई, सीधा 100 से 200 हो गई, एकदम डबल हो गई। लेकिन इसमें क्या हुई, इसकी थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन सप्लाई जो है ज़्यादा बढ़ी है, तो यही ये बात बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट है लेस इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक, लेस शब्द लिखा है, लेस का मतलब थोड़ी कम सप्लाई बढ़ेगी, इलास्टिक मतलब भाई चेंज होगी लेकिन लेस होगी, कम होगी। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगी, प्राइस भी चेंज होगा, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो लेस चेंज होगी, यानी थोड़ी सी कम चेंज होगी प्राइस के मुकाबले। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये अपना ग्राफ हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी सप्लाइड हो गई, ये चेंजेस आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी सप्लाई क्या है, 1 से कम है। 1 से कम क्यों ली है, क्योंकि चेंज बहुत कम आया है, इसलिए किसमें, सप्लाई में। अगर चेंज बहुत ही ज़्यादा आया होता तो 1 से ज़्यादा आती। सप्लाई कर्व हैज़ एन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पे सप्लाई कर्व जो है एक्स एक्सिस पे टच कर रही है, देखो यहाँ पे ये टच कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड राइज हो रही है, अभी हमने पढ़ा। प्राइस भी राइज हो रहा है, अभी हमने पढ़ा। लेकिन जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम चेंज हो रही है प्राइस के मुकाबले के। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई जो OQ है अपना ये कम चेंज हो रहा है इसके मुकाबले, ठीक है। देखो कैसे, ये 10 से 15 हो गई, ठीक है, और ये 100 से 120 हो गई। अब जो चेंज 10 से 15 में आया, ठीक है, 10 से 15 चेंज हुई तो यहाँ पे 50% बढ़ा, ठीक है, क्योंकि 10 का जो 50% है वो 5 होता है ना, तो 15 हो गई। लेकिन जब 100 से 120 हुई तो सिर्फ 20% बढ़ा। तो ज़्यादा कौन बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, कम कौन बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने, लेस इलास्टिक सप्लाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ये क्या बोल रही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी वही बात है, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है,
प्राइस भी चेंज हो रहा है। अब दोनों में कैसा चेंज आ रहा है, बिल्कुल बराबर का चेंज आ रहा है। ये देखो, ये एक डायग्राम है, ये अपनी प्राइस और क्वांटिटीज है। अब ये बराबर बराबर बढ़ रहे हैं, जितना कि प्राइस बढ़ रहा है उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। देखो कैसे, 10 से 15 हुआ, ठीक है, 50% बढ़ गया। सप्लाई भी 100 से 150 होगी, ये भी 50% बढ़ गई। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या, इक्वल्स टू 1। 1 क्यों लिखा है, 1 का मतलब होता है यूनिटरी, यानी दोनों में बराबर का चेंज आ रहा है। सप्लाई कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन होता है ये जीरो जो उधर होता है, यहाँ से जा रही है। प्राइस भी राइज हो गया और OQ भी, क्वांटिटी सप्लाइड भी राइज हो गई है, दोनों ही राइज हो रहे हैं। अब लास्ट में क्या लाइन लिखी है, OQ1 इज़ प्रोपोर्शनेटली इक्वल टू PP1, यानी भाई जो चेंज OQ यानी जो अपना क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आ रहा है, सेम वही चेंज आपका प्राइस में भी आ रहा है, ठीक है। इससे वीडियो ख़त्म।